धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में दिल्ली में धर्म संसद का आयोजन, जंतर मंतर पर साधु संतों का जमावड़ा। दिल्ली के जंतर मंतर पर आयोजित धर्म संसद में उमड़ी समर्थकों की भारी भीड़, बड़ी संख्या में साधु संत और समर्थक मौजूद। धर्म संसद में बड़ी संख्या में पहुंची महिलाएं भजन गाकर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन किया। दिल्ली के जंतर मंतर पर साधु संतों का लगा जमावड़ा, देश के अलग अलग राज्यों से धर्म संसद में पहुंचे साधु संत। धर्म संसद में आए संतों ने भरी हुंकार, कहा रामचरितमानस और सनातन का सुनियोजित तरीके से किया जा रहा अपमान, मानस का अपमान अब बर्दाश्त नहीं। जो सनातन धर्म के ऊपर में इसकी मर्यादा को भंग करने पे तुले हुए हैं, जो रामचरितमानस के प्रतिलिपियों को जला जला करके इसका अपमान कर रहे हैं, इसका अर्थ जानना चाहिए। अनर्थ के जो स्वयं यदि नहीं जानते हैं तो इसका अपमान नहीं। दिल्ली के जंतर मंतर पर बने आकर्षण का केंद्र राम भक्त हनुमान के गेटअप में किया भगवान राम नाम का जाप। असम में बाल विवाह के खिलाफ अभियान पर भड़के ओवैसी, पूछा जिनकी शादी हो चुकी है उन लड़कियों का आप क्या करेंगे। साथ ही असम में बीजेपी की सरकार को बताया मुस्लिम विरोधी। जिन लड़कियों का विवाह हो गया, निकाह हो गया या शादी हो गई, उन लड़कियों का क्या होगा। और ये जो आसाम में बीजेपी की सरकार है वो मुसलमानों के खिलाफ है, बायस है। असम में जारी है बाल विवाह कानून के खिलाफ एक्शन, हिमंता सरकार के हंटर पर विरोधियों की बड़ी परेशानी, कार्रवाई के विरोधी टाइमिंग पे मंशा पर उठाले सवाल। असम में बाल विवाह के खिलाफ कार्रवाई जारी, अब तक 4074 एफआईआर और 2258 गिरफ्तारियां हुई। असम में बाल विवाह के मामले में सबसे ज्यादा एफआईआर धुबरी के में 374 और विश्वनाथ में 139 गिरफ्तारियां हुई। असम में हो रही कार्रवाई पर बोले सपा नेता शफीकुर रहमान, कहा अगर कानून बनना था तो पहले बनाना चाहिए था, लोगों को बेवजह टारगेट किया जा रहा है। असम में हो रही कार्रवाई के खिलाफ बोले कांग्रेस नेता गौरव गोगोई, कहा लोगों में जागरूकता की कमी है लेकिन जेल भेजने का काम गलत है। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का निधन और 79 एज बताई जा रही है। परवेज मुशर्रफ ने अंतिम सांस ली। दुबई के अस्पताल में परवेज मुशर्रफ ने ली अंतिम सांस। पिछले 9 महीने से दुबई के अस्पताल में चल रहा था परवेज मुशर्रफ का इलाज। यूपी के मथुरा में बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार, अवैध रूप से भारत में रह रहे थे बांग्लादेशी नागरिक, रोहिंग्याओं की एंट्री कराने का आरोप। भोपाल में पीएफआई के 3 सदस्य गिरफ्तार किए गए, 8 फरवरी तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया। रसूल शाह, गुलाम नबी परवेज गिरफ्तार किए गए। एटीएस और एसटीएफ ने की संयुक्त कार्रवाई, पीएफआई के 3 सदस्य गिरफ्तार हुए। केंद्र सरकार पीएफआई पर लगा चुकी है बैन। बिहार में भी पीएफआई के खिलाफ एक्शन, एनआईए ने मोतिहारी से 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया। एनआईए की टीम कर रही है पूछताछ। यूपी के सहारनपुर में लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के छात्रों ने लगाए नारे, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। यूनिवर्सिटी में देश विरोधी नारे पर पुलिस का एक्शन, एसएसपी सहारनपुर ने जांच के आदेश दिए। पूर्व एमएलसी और खनन माफिया हाजी इकबाल है ग्लोबल यूनिवर्सिटी का मालिक। यूपी के बिजनौर में होटल मैनेजर से मारपीट, कमरा नहीं देने पर मारपीट का आरोप, सीसीटीवी में मारपीट की घटना कैद हुई। यूपी के मुरादाबाद में माहौल बिगाड़ने की कोशिश, गाड़ियों में की गई तोड़फोड़, मामले की जांच में जुटी पुलिस। लखनऊ में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक, यूसीसी पर हो रही थी बैठक और उसके बाद एआईएमआईएम चीफ ओवैसी भी शामिल हुए। मौलाना साजिद रशीदी ने किया सनातन धर्म का अपमान, कहा हिंदुस्तान की आत्मा सनातन नहीं है बल्कि आत्मा सर्वधर्म सभा की है। मौलाना साजिद रशीदी बोले सभी धर्मों के लोग प्यार सम्मान से रहते हैं और सभी को अपने धर्म को मानने और प्रसार करने का अधिकार है। जम्मू कश्मीर के डोडा में भी जोशीमठ जैसे हालात, बढ़ती दरारों की वजह से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल, कई परिवारों ने खाली किया घर। डोडा में दरार के चलते प्रशासन का फैसला, डोडा में रेड जोन घोषित। एसडीएम का कहना है लोगों को ठहराने के जल्द होंगे पुख्ता इंतजाम, लोगों की हर संभव मदद की जा रही है।
हिमाचल प्रदेश के चंबा में भूस्खलन से ढहा पुल, चंबा के भरमौर तक कटा संपर्क, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। वाराणसी पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, संत रविदास के जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए, संतों से की मुलाकात। आज शाम आगरा जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, मेट्रो रेल टनल कार्यक्रम का करेंगे शुभारंभ। आगरा के बाद आज शाम 6 बजे दिल्ली पहुंचेंगे सीएम योगी, दिल्ली में निजी कार्यक्रम में शामिल होंगे योगी आदित्यनाथ। आज देश भर में मनाई जा रही है माघ पूर्णिमा, पावन पर्व के अवसर पर नदियों में डुबकी लगा रहे श्रद्धालु। संगम नगरी प्रयागराज में उमड़ा आस्था का सैलाब, माघ पूर्णिमा के मौके पर लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। एमपी के शाहजहांपुर में सड़क हादसा, स्कूल बस ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में 2 लोग घायल, हादसे की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के आगरा में मकान की छत गिरने से हादसा हुआ, मलबे में दबे पति पत्नी, परिजनों में कोहराम मचा, कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया बाहर। यूपी के रायबरेली में डंपर और कार की टक्कर, हादसे में 3 लोगों की मौत, 2 की हालत गंभीर। हादसे की सूचना पर परिजनों में कोहराम मचा, घायलों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया। असम के गुवाहाटी में पहला पूर्वोत्तर हाफ मैराथन, एनएफ रेलवे ने किया मैराथन का आयोजन, इंडिया से फिट इंडिया बनाने की चाहत। यूपी के सीतापुर में ट्रैक्टर और कार में जोरदार भिड़ंत हुई, कार सवार समेत आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हुए। एमपी के सीधी से आई दर्दनाक तस्वीरें, आदिवासी की जिला अस्पताल में हुई मौत, ठेले से शव लेकर घर पहुंचे परिजन। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में लोगों पर चढ़ा ट्रैक्टर, हादसे में 3 औरतों की मौत हो गई। दिल्ली के पीतमपुरा में एक बार घर पर छापा, हाई ब्रांड शराब की 19 बोतल और हुक्का जब्त की गई, लाइसेंस न दिखने के बाद बार मालिक गिरफ्तार, एफआईआर दर्ज। यूपी के जौनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, बावरिया गैंग के 2 सदस्य गिरफ्तार हुए, तमंचा, कारतूस और नकदी बरामद। यूपी के बलिया में अवैध गांजा और कच्ची शराब के खिलाफ ग्रामीणों ने खोला मोर्चा, तस्करी करने वालों के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। यूपी के शामली में व्यापारी से 15 लाख की लूट, बदमाशों ने रंगदारी वसूलने के लिए व्यापारी की बेटे को जान से मारने की धमकी दी। यूपी के बहराइच में ग्रामीणों और फॉरेस्ट विभाग के कर्मचारियों के बीच जबरदस्त झड़प हुई और हाथापाई हुई, गांव के युवक की बेवजह पिटाई पर हुआ घमासान। ओडिशा के बालेश्वर पुलिस ने शुरू किया ऑपरेशन सैंडस्टॉर्म, ऑपरेशन के तहत 11 आरोपी गिरफ्तार हुए। गाजियाबाद के साहिबाबाद में नाबालिग से रेप और हत्या का मामला, पॉक्सो कोर्ट ने 6 साल की बच्ची से रेप के मामले में आरोपी को मौत की सजा सुनाई। यूपी के हापुड़ में नाबालिग लड़की से बलात्कार और धर्म परिवर्तन का मामला, पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली इलाके का ये मामला। केरल के तिरुवनंतपुरम में शानदार एयर शो की तस्वीरें सामने आई, शागामुखम समुद्र तट पर हो रहा है एयर शो, आईएफ सूर्यकिरण एरोबेटिक टीम ने दिखाया भारत का दम। मलेशिया में धूमधाम से मनाया गया थाई पुसम त्योहार, बाटू गुफाओं के मंदिर में लगी भक्तों की भीड़, सैलानियों के आकर्षण का केंद्र है उत्सव। आगरा दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आगरा मेट्रो के टनल निर्माण कार्य का करेंगे शुभारंभ। चिली अग्निकांड में बढ़ी मृतकों की तादाद, मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 22, आग से झुलसकर कई घायल हुए। चिली में आग का तांडव, हजारों एकड़ जंगल हुआ जलकर खाक, अब तक 20 से ज्यादा लोगों की मौत, चिली ने कई क्षेत्रों में आपातकाल घोषित। अमेरिका में चीन के गुब्बारे वाली साजिश को नाकाम किया, अमेरिका ने मार गिराया जासूसी गुब्बारा, शूट डाउन करने पर भड़का चीन, कहा अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास का गंभीर उल्लंघन। थाईलैंड में विमान का हवा में फटा टायर, लैंडिंग में विस्फोट से हड़कंप, रूसी यात्रियों को लेकर विमान ने भरी थी उड़ान, थाईलैंड के फुकेट एयरपोर्ट की घटना। दक्षिण अमेरिका के चिली में बियर से भरा ट्रक पलटा, ट्रक में लदी थी 18 टिन बियर, स्थानीय लोगों ने मची बियर की लूट, वीडियो सामने आया। कनाडा ने यूक्रेन को भेजा पहला लेपर्ड 2 टैंक, यूक्रेन की सेना को रूसी हमले के खिलाफ लड़ने में मिलेगी मदद। आईएमएफ की नई शर्त से पाकिस्तान में हड़कंप, आईएमएफ ने रक्षा बजट कम करने की शर्त रखी है,
ग्रेड 17 से 22 के अफसरों पर IMF सख्त हुआ। अमेरिका ने चीन के जासूसी गुब्बारे को समुद्र से ऊपर मार गिराया। राष्ट्रपति जो बाइडेन के आदेश के बाद यूएस के फाइटर जेट ने इस एक्शन को अंजाम दिया। अमेरिका में 2 दिन में 2 विशालकाय गुब्बारे मिलने से हड़कंप, सभी एजेंसियां अलर्ट। चीनी गुब्बारे को मार गिराने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान, कहा हमने सफलतापूर्वक इसे मार गिराया है, इसके लिए अपने पायलट को बधाई देता हूं। यूरोप का रूस के खिलाफ एक और बड़ा कदम, रूसी डीजल ईंधन के आयात पर लगाया प्रतिबंध। पाकिस्तान में हिंदू और सिखों पर अत्याचार जारी, बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरना ने मामले में विदेश मंत्रालय के हस्तक्षेप की मांग की। मनजिंदर सिंह सिरसा ने पाकिस्तान का वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा, पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हो रहा अत्याचार हैरान करने वाला। पाकिस्तान के पेशावर में सरकार और सेना विरोधी नारेबाजी, लोगों ने रैली निकालकर शांति का आह्वान किया। रूस ने अदला बदली में रिहा किए गए कैदियों का वीडियो जारी किया है, दर्जनों सैनिक लौटे स्वदेश। कैदियों की अदला बदली के बाद यूक्रेन ने 63 रूसी सैनिक वापस आए, जिनमें कुछ विशेष श्रेणी के कैदी भी शामिल थे।